नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 6 जनवरी, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक का बड़ा बयान, बोले 2023 में हार रही है बीजेपी, कांग्रेस की बनेगी सरकार, बीजेपी में मचा हड़कंप। हल्द्वानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अशुद्ध ओवैसी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा बीजेपी के मुताबिक मुसलमान ही सिर्फ बिल्डोजर के लायक। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस पर बोला तीखा हमला, कहा विभाजनकारी विचारधारा से असली खतरा, आरएसएस के फैलाए जहर और नफरत को बेअसर करने में लग सकते हैं कई साल। पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को मिला जोरदार समर्थन, राहुल गांधी को केरला के लोगों ने दी पीएम बनने की दुआएं। यूपी में अशुद्ध ओवैसी को लगा बड़ा झटका, अतीक अहमद की पत्नी आज बीएसपी में होंगी शामिल। योगी के भगवा कपड़ों को लेकर कांग्रेस नेता का योगी पर तीखा हमला, कहा थोड़े मॉडर्न बने योगी, भगवा कपड़े छोड़ें। मुस्लिम विरोधी देश इजराइल के मंत्री के अल-अक्सा मस्जिद जाने पर भड़के इस्लामिक देश, आपातकालीन सत्र आयोजित करेगा यूएन सुरक्षा परिषद। समेत इस खर्ची मामले को लेकर जैन समाज के आगे मोदी सरकार ने टेके घुटने, जैन समाज के विरोध के बाद टूरिज्म गतिविधियों पर मोदी सरकार ने तत्काल लगाई रोक। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी की मन कैलकुलेशन, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक का बड़ा बयान, बोले 2023 में हार रही है बीजेपी, कांग्रेस की बनेगी सरकार, जो साफा दें। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी में भयंकर फूट पड़ रही है। अब बीजेपी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से पार्टी को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भयंकर फूट पड़ गई है। अब इसी को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की लड़ाई किसी दूसरी पार्टी से नहीं बल्कि खुद से चल रही है। जो पहले कभी कांग्रेस की स्थिति हुआ करती थी, वह अब बीजेपी पार्टी की है। जिन नेताओं से हमने बरसों तक लड़ाई लड़ी और जिन माफियाओं से लड़ाई लड़ी, आज वही अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर आएंगे तो हम कैसे स्वीकार करेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी के हालात ऐसे हो गए कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वह काफी हताश और निराश नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया और उनकी गैंग ही बीजेपी की हार का कारण बनेगी और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। जो बड़ी अपडेट है, बीजेपी के पूर्व विधायक की अब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने का दावा कर रहे हैं, जो कि मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, हल्द्वानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी के मुताबिक मुसलमान ही सिर्फ बिल्डोजर के लायक, जो साफा दें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले हजारों मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें एक हफ्ते के भीतर रेलवे की दावे वाली 78 एकड़ जमीन से मुसलमानों के घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब एआईएमआईएम चीफ अशुद्ध ओवैसी ने इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और आरोप लगाया कि बीजेपी को सिर्फ मुसलमानों का ही अतिक्रमण नजर आता है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी को लेकर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सही कहा है कि 7 दिनों में 50,000 लोगों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने पुनर्वास की जरूरत पर जोर दिया है और माना है कि 1947 में कई लोगों ने यहाँ जमीन खरीदी थी, लेकिन बीजेपी के मुताबिक मुसलमान ही सिर्फ बिल्डोजर के लायक है और ये मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है। इसी के साथ पड़ी की मन कैलकुलेशन, कांग्रेस का आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा विभाजनकारी विचारधारा से असली खतरा, आरएसएस के फैलाए जहर और नफरत को बेअसर करने में लग सकते हैं कई साल, जो साफा दें। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आज आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा समता बनाने के लिए, विभाजनकारी विचारधारा से मुकाबला करने के लिए है, ये चुनाव जीतने की यात्रा नहीं है। कांग्रेस नेता ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमें देर हो गई क्योंकि हम चुनावों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे और ये यात्रा बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है और आरएसएस द्वारा फैलाए गए नफरत के जहर को बेअसर करने में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि असली खतरा विभाजनकारी विचारधारा से है, जिसका सामना किया जाना चाहिए क्योंकि ये संस्थानों को कमजोर कर रही है। जो बड़ा हमला आरएसएस पर आज
कांग्रेस ने बोला है। के साथ चलिए पढ़ के मन कैलकुलेशन। यूपी में ओवैसी को झटका, अतीक अहमद की पत्नी आज बीएसपी में होंगी शामिल। 64 पदें। पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगी। उम्मीद की जा रही कि शाइस्ता परवीन बसपा के टिकट पर आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि अतीक के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी बसपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। शाइस्ता परवीन ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद अपने पति से सलाह मशविरा करने के बाद बसपा में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती से भी बात की है और पार्टी में शामिल होने के बाद वह 15 जनवरी को उनसे मिलेंगी। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद अतीक अहमद का परिवार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गया था और शाइस्ता परवीन और उनके बेटे अली प्रयागराज में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभाओं में सम्मिलित हुए थे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने ओवैसी को झटके देते हुए अब अतीक अहमद का परिवार बसपा में शामिल होगा। इसी के साथ पढ़ की मन कैलकुलेशन। पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन। राहुल गांधी को केरला के लोगों ने दी पीएम बनने की दुआएं। 64 पदें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश से निकलकर हरियाणा में दाखिल हो गई और आज रात हरियाणा के सलौनी में कयाम करेगी। राजधानी दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 दिन और 130 किमी की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई नए आयाम बढ़ गई। अब इससे बीच एक बड़ी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, उस जगहों में दोपहर बाद के पड़ाव के बाद कैराना पहुंची राहुल गांधी की यात्रा में बेतहाशा भीड़ ने उनका स्वागत किया। यहाँ ऐसा लगा कि सारा शहर उनके स्वागत में उमड़ा। अब तक सबसे बड़ी भीड़ ने उनके नाम लेकर नारे लगाए। कैराना के मोहल्ला झड़ियान में कई किमी तक सड़कों के किनारे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने वाले खड़े रहे। इस जगह उनका दीदार करने पहुंचे कैराना के बाजिद अहमद ने बताया कि राहुल गांधी में अलग ही ग्रेस दिखाई दे रहा है। उनका आत्मविश्वास प्रबल है। इस यात्रा ने उनके व्यक्तिगत के सबसे उपजे पक्ष को देश दुनिया के सामने रखा दिया है। वो एक साफ दिल के सच्चे इंसान है। उन्हें ही देश का पीएम होना चाहिए। हम उन्हें देश का अगला पीएम देखना चाहते हैं। जो बड़ी अपडेट है, मुस्लिम आबादी ने अब कैराना में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की दुआएं दी हैं। इसी के साथ पढ़ की मन कैलकुलेशन। सीएम योगी के कपड़ों पर कांग्रेस नेता का बयान, कहा थोड़े मॉडर्न बने योगी, भगवा कपड़े छोड़े। 64 पदें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सीएम योगी को भगवा कपड़ा छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने की सलाह दी है। दरअसल आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। खबर है कि वह नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर फिल्म जगत की हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता हुसैन दलबई ने बुधवार को कहा कि यूपी के सीएम को यहां से कारवार ले जाने के बजाय यूपी में विकसित करना चाहिए। उन्हें भगवा कपड़े छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज आधुनिकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर रोज धर्म की बातें ना करें, भगवा कपड़े ना पहने और थोड़ा मॉडर्न हो जाएं। आधुनिक विचारों को अपनाएं। लखनऊ में अगले महीने इन्वेस्ट सम्मिलित होना है, लेकिन इसी से पहले उनके कपड़ों पर आज सवाल उठ गया और कहा कि भगवा कपड़े छोड़कर मॉडर्न योगी बने, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमला हो गई है। पढ़ मन कैलकुलेशन। मुस्लिम विरोधी देश इजराइल के मंत्री के अल-अक्सा मस्जिद जाने पर भड़के इस्लामिक देश आपातकालीन सत्र आयोजित करेगा यूएन सुरक्षा परिषद। 64 पदें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुस्लिम विरोधी देश इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर की निंदा की जाएगी। उन्होंने हाल ही में मुसलमानों की अल-अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार यरूशलेम के पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद परिसर में बेन गवीर की हाल की यात्रा पर चर्चा के लिए यूएनएससी गुरुवार को एक आपातकालीन सत्र आयोजित करेगी। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के दूत रियाद मंसूर ने एक बयान में कहा कि बेन गवीर की कार्रवाई इस्राएल के इतिहास में सबसे दक्षिणपंथी सरकार की मंजूरी के साथ आई है। मंसूर ने कहा कि सत्र से पहले न्यूयॉर्क में अरब राजदूतों की परिषद और इस्लामिक समूह के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त फिलिस्तीनी अरब इस्लामिक प्रतिनिधि मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। बेन गवीर ने मंगलवार को पूर्वी यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया था, जिसे फिलिस्तीनी पक्ष ने उकसाने वाला बताया है। जो बड़ी अपडेट आपको बता दें, ये मुसलमानों की मस्जिद है, लेकिन ये यहूदी इस मस्जिद पर कब्जा करने चाह रहे हैं।
इसी के साथ चली बड़ी खबर कैलकुलेशन समेत शिखरजी मामले पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जैन समाज के विरोध के बाद टूरिज्म गतिविधियों पर लगी तत्काल रोक। जो स्थापना समेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने जैन समाज के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पारसनाथ क्षेत्र में शराब, तेज आवाज में गाने और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जताई है और सरकार का आभार जताया है। दरअसल पिछले लंबे समय से देश भर में जैन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि वहां मांस और शराब की बिक्री होने लगी है। इससे लेकर जैन समाज के तमाम पदाधिकारियों ने पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने जैन समाज को भरोसा दिलाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा।